हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट में आपकी शैली मैम। और चैप्टर हम केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी हिंदी में एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं टाइम बिना व्यर्थ गवाए। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करो। आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई है, देखो थियरी तो आती है ना, पता चला थियरी नहीं आती है ना। थियरी पढ़ लेना, मैंने वन शॉट भी डाला है, एक एक करके है ना वीडियो भी डाला है। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। और लाइक कर दो, तो तुम मुझे जानते हो कितनी पुरानी पहचान है। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो वापस चलते हैं। आपके पास ये वेग व्यंजक है, देखो एक अभिक्रिया है NO। NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड में। ठीक है, अब तुम्हें लगे बैलेंस है नहीं, हमारे को लेना देना नहीं है। आपको वेग व्यंजक मतलब ये दिया है, देखो अभिक्रिया का वेग इक्वल्स टू K NO की पावर 2। तो बेटा आपको वेग व्यंजक दे रखा है, वेग इक्वल्स टू K NO। वेग निर्भर कर रहा है किस पे, NO और पावर 2। तो जो पावर होता है वेग व्यंजक में, रेट एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रता पद है, इसकी घात के योग है ना। अब घात तो एक बार ही दी हुई है, तो एक से ज्यादा दी हुई है तो घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो हम कहेंगे फिलहाल तो एक ही सांद्रता पद है, घात 2 है, तो इस अभिक्रिया की कोटि, तो भाई इस अभिक्रिया की कोटि है 2। ठीक है, उसने क्या कहा था, कोटि बताओ, बता दी। वेग स्थिरांक, तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला मैं यहाँ एक बार लिख रही हूँ, तुम्हें ध्यान रखना है। देखो दिखाई दे रहा है ना, K इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1, और टाइम हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n होता है, आप कंसंट्रेशन लो, सांद्रता मोल की पावर ले लो, तो हम कहेंगे ठीक है। n मतलब कोटि, इस फॉर्मूले में n क्या है, तो भाई n जो है वो अभिक्रिया की कोटि है। अब आप कह रहे हो कि भाई यहाँ तो कोटि 2 है, तो n की वैल्यू 2 डाल दो, तो हम कहेंगे ठीक है। k का मात्रक, तो चेक करो k का मात्रक क्या आया, तो मैं कहूंगी अच्छा मोल 1 माइनस 2 यानी मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स। फिर लीटर 2 माइनस 1 और टाइम, तो टाइम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख दो, एक ही बात है। मोल की पावर -1, लीटर यूं का यूं, और सेकेंड इनवर्स लिख दो। ठीक है ना, सेकेंड को कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड देखो, ये अभिक्रिया दी हुई है तुम्हें, H2O2 3i माइनस 2HIN, ये तीनों मिलके वाटर बना रहे हैं, I3 माइनस बना रहे हैं। वेग जो है वो ये है, वेग व्यंजक पकड़ में आ गया, तो मैं कहूंगी वेग इक्वल्स टू K H2O2 की सांद्रता I माइनस की सांद्रता, तो एक H2O2 है पावर 1 और I माइनस की पावर 1, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, तो हम कहेंगे 2। एक H2O2 पावर 1 और I माइनस की पावर 1, सांद्रता पदों की घातों के योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो सेकेंड का आंसर वही जो फर्स्ट का, तो हम कहेंगे भाई कोटि पूछ रहा है, तो कोटि तो 2 है। ठीक है, मात्रक बताओ, तो सेकेंड ऑर्डर का मात्रक वही है ना, n की वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे, तो हम कहेंगे ठीक है, कोटि मतलब n है, तो अगर मैं n की वैल्यू 2 डाल दूं तो मेरा आंसर क्या हो गया, मोल इनवर्स। ठीक है, फिर क्या लीटर लिख दूं, और टाइम में क्या लिख दूं, सेकेंड इनवर्स। सही ना, 2 माइनस 1 तो लीटर और सेकेंड इनवर्स। थर्ड में आ जाओ, तो थर्ड में जो वेग व्यंजक दे रखा है, देखो पावर 3/2 है, यानी वेग एसिटल्डिहाइड CH3CHO की सांद्रता की पावर 3/2 पे निर्भर कर रहा है। यानी थर्ड में जो कोटि है ना, इस वेग व्यंजक में जो कोटि है वो कोटि है 3/2। ठीक है भाई, अभिक्रिया की कोटि 3/2। अब अगर अभिक्रिया की कोटि 3/2 है, तो मात्रक n की वैल्यू 3/2 डाल दो, तो मैं कहूंगी ठीक है भाई, k का मात्रक, तो हम कहेंगे ठीक है, कोटि की जगह कितना लिखूं, 3/2 लिखूं, तो मैंने लिख दिया, देखो मोल 1 माइनस 3/2। ठीक है, लीटर n-1 है ना, तो 3/2 -1, और समय को समय लिखो, देखो सेकंड लिख दो, समय सबसे छोटा, सेकंड इनवर्स। सही, हिंदी में लिखना था ऐसे लिख दो, है ना, थोड़ा सा जोर लगता है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। फिर देखो मोल 1 माइनस 3/2, एक में से 1.5 कम कर दो आधा, तो मोल की पावर -1/2। ठीक है, लीटर की पावर 1.5 में से 1 कम कर दो तो भी आधा। ठीक है ना, हाफ या माइनस का था या प्लस का, और टाइम में क्या लिख दूँ,
टाइम में लिख दो सेकंड इनवर्स, क्यों परेशान हो बताओ। सही है, तो तीनों जगह तुम्हें कोटि मिल गई है ना, मोल की पावर -हाफ, लीटर की पावर हाफ और सेकंड इनवर्स। ठीक है, और पहले में क्या था, मोल इनवर्स लीटर, तुम चाहो तो लीटर आके लिख दो, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, परेशान होना नहीं। अब ये चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे में तुम्हें जो वेग व्यंजक दिया है, देखा ये चौथा क्वेश्चन, चौथे में जो तुम्हें वेग व्यंजक दिया है ये है ना, इसको देख के लग रहा है कि पावर 1 है, तो यहाँ कोटि 1 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और जब अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो, 1 - 1, मोल की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, फिर लीटर 1 - 1, लीटर की पावर 0 मतलब 1, तो फिर मात्रक क्या आएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर का मात्रक समय इनवर्स होता है ना। के का मात्रक क्या होगा, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स, जो तुम करना चाहो मात्रक वही बनेगा। बोलो मैसी तो नहीं है, कर लोगे, सिंपल सा ही तो है, करना क्या है, सबसे सरल सवाल। ठीक है, कॉम्पिटिशन और बन जाता है ऐसा, है ना। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ थोड़ा जोर लगाना है आपको। देखो एक तो छोटा कर देते हैं पेन। देखो 2a + b gives a to b, ठीक है भाई, 2a + b gives a to b, ठीक है। वेग दिया है तुम्हें, ओके भाई, क्या दिया है, तो वेग इक्वल्स टू k, a की पावर 1, b की पावर 2, ठीक है। k का मान भी दे रखा है, k का मान कितना, 2 × 10 की पावर -6, मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, क्योंकि थर्ड ऑर्डर है, देखो 3 कोटि की अभिक्रिया है ना, और समय इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। प्रारंभिक वेग की गणना कीजिए, प्रारंभिक वेग निकालना है, तो वेग तो ये रहा, वेग इक्वल्स टू k, a की पावर 1, b की पावर 2, वेग की गणना कब करो, सांद्रता बोलो, तो ये कह रहा है ये सांद्रता, देखो a 0.1 है और b 0.2 है, तुम वेग निकाल दो, तो हम कहेंगे हाँ ये तो सिंपल है, वेग तो मैं निकाल सकती हूँ भाई, ऐसा क्या ही पूछ लिया, है ना। वेग बराबर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, k कितना है 2, 10 की पावर -6, k तो आ गया भाई। अब वेग निकालूंगा, वेग कितना है, तो a 0.1 है, तो 0.1 की पावर 1, b कितना है, तो b 0.2 है, 0.2 की पावर 2, तो आप कहना चाह रहे हो 2 × 10 की पावर -6 × 0.1 × 0.2 × 0.2, हाँ भाई कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, 1 2 3, तो नीचे 10 की पावर 3 आ गया। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मुझे लग रहा है वेग जो आया वो आया मेरे पास कितना, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, और 10 की पावर -6 और 3 नीचे है तो ऊपर आएगा तो -3, तो 8 × 10 की पावर -9। अब वेग का मात्रक लिखना है, ठीक है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, सांद्रता बटा समय, है ना। तो वेग का मात्रक क्या होगा, सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर, है ना, और समय आप सेकंड में ही चल रहे हो ना, तो समय हो जाएगा सेकंड इनवर्स। बोलो समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर साथ साथ में नहीं लिख रहे तो स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लेना। तो यह आ गया तुम्हारे पास वेग इक्वल्स टू 8 × 10 की पावर -9, ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं। अब ये कह रहा है और रुको, जा कर रहे हो, अब ये वेग की गणना करो, कब करनी है भाई, जब a घटकर 0.06 रह जाए। अब यहाँ बच्चे फंस जाते यार, ये क्या मुसीबत है, तो कोई मुसीबत नहीं है, देखो सिंपल सी अभिक्रिया करा दो, क्या रिएक्शन है, 2a + b gives a to b, ठीक है, 2a + b gives a to b। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब 2 a खर्च होते हैं तो 1 b खर्च होता है, ये कह रहा है मैं 2 जाऊंगा तो तू 1 जाएगा, है ना, हम 200 जाएंगे तो तुम 100 जाओगे, हम 2000 जाएंगे तो तुम 1000 जाओगे, तो हम तो डबल जाएंगे तुमसे, ठीक है। अब देखो प्रारंभ में ये कितना लिया था 0.1, ये कितना लिया था 0.2, तो मैं कहूंगी a की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, तो a की प्रारंभिक सांद्रता है 0.1 मोल प्रति लीटर। अब ये कह रहा है a घटकर 0.06 रह जाए, ठीक है, तो a शेष बचा कितना है, तो भाई a जो है वो 0.06 बचा है, 0.06 बचा है, तो 0.1 लिया था, 0.06 बचा है, खर्च कितना हुआ, 100 लिया था, 60 बचा है, तो 40 खर्च हो गया। तो a जो खर्च हुआ मुझे तो उसकी बात बताओ, तो तुम कहोगे a यूज्ड, a कंज्यूम, हिंदी में क्या लिखो, हिंदी में खर्च लिख देती हूँ, है ना, कंज्यूम को क्या लिखेंगे,
कंज्यूम लिख दो, खर्च लिख दो ना, ठीक है, 0.04। ए जो खर्च हुआ ना वो 0.04, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई अगर तुम 2 खर्चे होते हो तो हम तो एक ही खर्च होते हैं, तुम 200 जाओगे तो हम 100 ही जाएंगे। तो अगर ए खर्च 0.04 है तो बी खर्च 2 खर्च हो रहा है तो 1 खर्च हो रहा है, 0.04 खर्च हो रहा है तो बी 0.02 खर्च होगा। तो तुमको यहाँ पे बी तो 0.02 खर्च है, लेकिन इसको दिमाग में रखो, बी का प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, तो बी की प्रारंभिक सांद्रता, बी प्रारंभ कितना है 0.2, बी प्रारंभ 0.2, बी खर्च कितना है, बी खर्च कितना है, तो मैं कहूंगी अगर आप 4 खर्च होगे तो हम 2 खर्च होंगे, आप 0.04 जाओगे तो हम तो 0.02 ही जाएंगे, ठीक है। अब बी शेष कंज्यूम हो गया, बचेगा कितना, तो भाई देखो 0.2 लिया था, 0.02 खर्च हो गया, 0.2 लिया था, 0.02 खर्च हो गया, मतलब 0.18 बचा है, सही ना, 18 और 2 20, 0.2, ठीक है। तो बी शेष जो है दैट इज 0.18, सही है ना भाई, 10 0 हाँ 2, ठीक है। अब क्या पूछा है, वेग बता दो, वेग बताओ। अब तो पहले वेग तो बताया ना, तो भाई वेग तुमने तब बताया जब ए की सांद्रता इतनी थी, बी की सांद्रता इतनी थी। अब वेग बताओ जब ये खर्च होके इतना बचा है, ये खर्च होके इतना बचा है, आएगा समझ में ना। जैसे मान लो मैं अपनी एग्जांपल दे दूं, जब मैं 20 साल की थी तो मेरा एनर्जी लेवल, तभी मैं 20 ईयर्स की थी तो मेरा एनर्जी लेवल अलग था। अब एक्स एज है मान लो, तो अब वो खर्च हो गई ना, एज तो थोड़ी खर्च हो गई ना, तो अब बची कितनी, तो जिस हिसाब से बची तो वेग जो एनर्जी लेवल है वो तो वैसा हो, या मेरा छोड़ो तुम्हारा कर लो, जब नर्सरी में पढ़ते थे तब अपना वो देखो, और अब 12वीं में पढ़ते हो तो अपना लेवल देखो, फर्क समझ में आ रहा है ना। तो इनिशियल तो वेग ज़्यादा ही होगा, इतने तो सारे लेके बैठे हो, अब बेचारे अपनी ज़िंदगी में खर्च हो गए, थोड़े बहुत बचे, उसके हिसाब से वेग निकाल दो, तो तकलीफ क्या है, तो तकलीफ तो केमिस्ट्री में कुछ होती ही नहीं है ना। तो मेरा फॉर्मूला तो वही रहेगा, वेग इक्वल्स टू के, कोटि तो नहीं बदल जाएगी, ए की पावर कितनी है कोटि में, कोटि का गई भाई, हाँ ये रहा, ए की पावर 1, बी की पावर 2, ठीक है। तो वेग इक्वल्स टू के कहाँ है, के कहाँ गया, ये 2 × 10 की पावर -6, तो 2 × 10 की पावर -6, ए जो बचा है अब उससे, है ना, बचा हुआ कितना उसके हिसाब से तो वेग रहेगा, तो ए शेष कितना है 0.06, 0.04 खर्च हो गया था 0.06, ध्यान रखना आधे बच्चे यही गलतियां करेंगे। और बी कितना है, बी शेष 0.18, तो 0.18 × 0.18, ठीक है, सारे पॉइंट उड़ाओ तो 2 4 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 × 18 × 18, 12 × 18 × 18 × 10 की पावर -12, निकालो भाई, सॉल्व करो। तो 12 को 18 से मल्टीप्लाई करो, फिर 12 को 18 से मल्टीप्लाई करो, नहीं 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दी, तो 3.89 × 10 की पावर -9, चेक कर लेना, 3.89 × 10 की पावर -9, वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर, समय इनवर्स, टाइम इनवर्स, ठीक है, सिंपल है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा सवाल है, आप कर लोगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, प्लैटिनम सरफेस पे अमोनिया डीकम्पोजिशन 0 ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। मेरे को तो इतना पता है, वेग प्रोपोर्शनल टू अमोनिया की सांद्रता, ऊपर क्या लिखना है, सांद्रता की पावर कोटि, कोटि तुम कह रहे हो 0 तो टेंशन ही खत्म, यानी वेग इक्वल्स टू के, सही है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग क्या होता है, वेग इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी जब के का मान, वाह 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 वाह, के दिया हुआ है यानी वेग दिया हुआ है, के दिया हुआ है ना, वेग इक्वल्स टू के का वैल्यू तो तुम्हें दिया हुआ है ना, तो हम कहेंगे वहाँ टेंशन ही खत्म, क्वेश्चन ही छोटा सा, पेन का साइज ही बढ़ा लो, है ना। तो हम कहेंगे देखो वेग इक्वल्स टू के होता है, और के तो हमें पता है, के कितना है 2.5 × 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, वाह ये वेग हो गया। अब ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के उत्पादन की दर। अब ध्यान रखना, अभिक्रिया बनानी, अमोनिया अपघटन हो रहा है, अमोनिया अपघटन हो रहा है, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया जो है वो अपघटित हो रहा है, तो हम कहेंगे अमोनिया टूट रहा है, नाइट्रोजन अलग
और हाइड्रोजन अलग। ठीक है, नाइट्रोजन गया, हाइड्रोजन गया। वेग निकालो तो मैं कहूंगी वेग इक्वल्स टू 2 है तो 1/2 कर दो। अमोनिया खर्च होगा तो याद है ना तुम्हें DNH3/dt। क्या ये तो आता है ना, शुरू में सिखाया था ना कि रासायनिक अभिक्रिया दी हुई हो तो स्टोइकियोमेट्री से वेग कैसे निकालते। वेग इक्वल्स टू, भाई ये क्रियाकारक है, खर्च होने की दर साइन नेगेटिव, ये उत्पाद है बनने की दर साइन पॉजिटिव, है ना। अब अमोनिया तो हम कहेंगे अमोनिया की सांद्रता बटा समय परिवर्तन। ये 1 मोल का था, 2 मोल का है तो डिवाइड बाय 2, तो जो भी स्टोइकियोमेट्री है आगे लिखा दो। ठीक है ना। नाइट्रोजन तो बनने की दर आगे पॉजिटिव लगाओ dN2/dt, हाइड्रोजन तो 1/3 dH2/dt। ठीक है, ये तो सिखाया था तुम्हें। देखो नाइट्रोजन कहेगा मैं 1 बन रहा हूँ, हाइड्रोजन कहेगा हट मैं 3 बन रहा हूँ, मैं तेरे से 3 गुना ज्यादा चल रहा हूँ। तो हाइड्रोजन बनने की दर DH2/dt, नाइट्रोजन बनने की दर की 3 गुनी होगी, तो ये 3 इधर ले जाओ ना। ये क्या है, नाइट्रोजन बनने की दर, इसका 3 गुना करूंगी तो आएगी ना हाइड्रोजन बनने की दर। इसलिए स्टोइकियोमेट्री को 1 स्टोइकियोमेट्री कर देते हैं। ठीक है ना। ये आपका सिंपल स्टोइकियोमेट्री से वेग समीकरण लिखना। अब ये कह रहा है क्या बताओ, नाइट्रोजन के उत्पादन की दर बताओ। लो, तो जो अभिक्रिया का वेग है और नाइट्रोजन के उत्पादन की दर है वो तो बराबर है। हम कहेंगे हाँ बराबर है, तो फिर नाइट्रोजन उत्पादन की दर dN2/dt, तो हम कहेंगे ये क्या है, तो अभिक्रिया वेग के बराबर है। और अभिक्रिया वेग कितना है, वेग ये 2.5 × 10⁻⁻⁴, 2.5 × 10⁻⁻⁴। मात्रक वही वेग था, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसमें क्या दुखी हो, सिंपल है। तो हम कहेंगे हाँ ठीक ही है। चलो हाइड्रोजन उत्पादन की दर, तो भाई वो तो नाइट्रोजन उत्पादन की दर की 3 गुनी है, सीधा ही लिख दो हाइड्रोजन के उत्पादन की दर नाइट्रोजन के उत्पादन की दर की 3 गुनी है। और नाइट्रोजन प्रोडक्शन तो मैंने लिख रखा है ऊपर, 3 गुना ही तो करना है तुम्हें। तो 3 × 2.5 × 10⁻⁻⁴, तो 25, 50 और 75 7.5 हो गया। 2.5 का 3 टाइम्स × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन बन गया। सिंपल है, देखो क्या ही है, 10 मिनट में तुमने 3 सवाल बना लिए। 4th देखो, डरना नहीं, 2 मिनट का आंसर, इतना क्वेश्चन पढ़ गए ओ ये क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डाई मैथिल ईथर के अपघटन से, डाई मैथिल ईथर, ईथर होता है ROR, क्या भाई ईथर क्या होता है ROR, तो डाई मैथिल मैथिल O CH3 CH3 O CH3, ठीक है ना, डाई मैथिल ईथर। अपघटन कर दो, ठीक है भाई, जान दो उसको क्या क्या बन रहा है। ये 3 चीजें बन रही है, मैथेन बना ठीक है, हाइड्रोजन बना ठीक है, CO बना वो भी ठीक है। अभिक्रिया का वेग समीकरण होगा, बढ़िया वेग समीकरण आ गया। वेग समीकरण देख के कोटि बताओ फटाफट, जल्दी करो। वेग समीकरण देख के कोटि बताओ तो तुम कहोगे अरे घात तो 2 3/2 है, अभिक्रिया कोटि 3/2 है, छोड़ो टेंशन ही खत्म। अभिक्रिया के वेग का अनुमान अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा, मतलब उसको स्टडी जो है वो बंद पात्र में बढ़ते हुए दाब द्वारा करते हैं। अतः वेग समीकरण को आंशिक दाब के पद में भी दे सकते हैं, तो ठीक है, जहां सांद्रता है वहां प्रेशर भी लिख सकते हो, तो हम गए यहाँ ये लिख दो। यदि दाब को बार में और समय को मिनट में मापा जाए तो वेग व वेग स्थिरांक की इकाई बताओ। क्या सवाल है यार, देखो इतना बड़ा सवाल है, सवाल में कुछ है ही नहीं। वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय। अब सांद्रता तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, दाब तो है, घट रहा है बढ़ रहा है, अपघटन है तो घट ही रहा है, और वो गैसों के रिस्पेक्ट में तो बढ़ रहा है। तो आपको बताना है वेग इक्वल्स टू दाब में परिवर्तन, परेशान नहीं होना है, दाब में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है भाई, अब दाब को किस में मापना है, बार में, तो दाब का मात्रक बार बट्टा समय क्या मिनट में, तो बार अपॉन मिनट, यानी बार मिनट इनवर्स, बार की पावर 1 मिनट की पावर -1, टेंशन खत्म। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो k, तो आपको बताना है k बार की पावर 1 - n, सांद्रता की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, तो बार की पावर, छोड़ो ऐसे लिखो, k बराबर क्या था, सांद्रता की पावर 1 - n, सांद्रता मेरे पास नहीं है, दाब है, तो दाब की पावर 1 - n और समय की पावर -1, ठीक है ना, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, तो ये रहा। अब दाब को तो तुम्हें बार में मापना है,
तो बाहर की पावर n क्या है, कोटि है ना, n क्या है भाई, n अभिक्रिया की कोटि है जो कि 3/2 है, तो 1 - 3/2, और टाइम को तुम्हें मिनट लेना है तो मिनट इनवर्स। तो k का जो मात्रक बना वो बना बाहर की पावर -½ और मिनट इनवर्स। ठीक है, बाहर की पावर -½ और मिनट इनवर्स। क्लियर, सिंपल सा सवाल है। अब अगला सवाल थियरी पे है, अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का। तो बहुत सारे कारक है जो बताना चाहो। पहला, अभिकारक की सांद्रता। अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मैं पूरी थियरी नहीं लिखूंगी, मैं आपको नोट्स में लिखवा रखा है सारा, है ना, आप प्रॉपर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे मैं समझा देती हूँ, तुम्हें याद रह जाएगा और तुम एग्जाम में लिख सकते हो, है ना। अभिक्रिया का वेग, पहला पॉइंट, क्रियाकारक की सांद्रता। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अभिक्रिया वेग क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा क्रियाकारक, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। एक पॉइंट लिख देना, नंबर बन जाएंगे। दूसरा, तो तुम लिखोगे ताप। इसमें तुम लिखोगे ताप बढ़ाने से क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि अगर गैसीय अभिकारक है तो टेम्परेचर दोगे, हीट सप्लाई करोगे, तो क्रियाकारकों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे क्रियाकारी अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे वो अधिक से अधिक आपस में टकराते हैं और सक्रियण ऊर्जा को प्राप्त करके उत्पाद में बदलते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि ताप में 10 डिग्री की वृद्धि करने से अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है, जिसे हम ताप गुणांक कहते हैं। ताप लिख दो। थर्ड, तो आप लिखो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक कैसे, तो आपको बताना है कभी भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक सीधे उत्पाद में नहीं बदलता है, उसे एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। तो क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा अवरोध पार करना पड़ता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया का पथ बदलकर उसके सक्रियण ऊर्जा को निम्न कर देता है। कभी भी उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, जिससे अधिक से अधिक क्रियाकारी अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद बनाते हैं। यानी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है सक्रियण ऊर्जा कम करके। नेक्स्ट, तो तुम लिखोगे इफेक्ट ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति, है ना, हीट या विकिरण की उपस्थिति। इसमें तुम्हें बताना है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं में क्रियाकारी अणु प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, फोटोन अवशोषित करते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, सक्रियण ऊर्जा को पार करके उत्पाद में बदल जाते हैं। अब इनमें रेडिएशन चाहिए तो रेडिएशन चाहिए, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, या H2+Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में HCl बनाते हैं, वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। इसमें क्या बताओगे, तो इसमें तुम्हें लिखना है क्रियाकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जितना अधिक होगा उसकी संपर्क सतह, अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक सतह जो प्रदान कर रहा है, संपर्क सतह बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जल में शर्करा, क्रिस्टल शर्करा और शर्करा का पाउडर। तो शर्करा का पाउडर यानी पिसी हुई शक्कर जो है वो क्रिस्टल शर्करा से पहले घुल जाती है। या शुगर और ग्लूकोज घोलना है तो पानी में ग्लूकोज पहले घुल जाएगा, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो जितनी बड़ी सतह होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, तीव्र होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स है, आप इनको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो 1 से 5 क्वेश्चन करा दी। अब 5 के 5 क्वेश्चन तुम्हारे तैयार होने चाहिए बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का। एक ही मंत्र है, पूरे नोट्स प्रॉपरली पढ़ोगे, एनसीईआरटी अच्छे से करोगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताओगे फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, कमेंट करने में कुछ हो नहीं रहा है तुम्हारा, है ना, पढ़ लो, काम ही आएगा। ठीक है, तो मेरा नाम शैली मैम, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।